अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधी एचपी मोनोब्लॉक मोटर की एल्युमिनियम और कॉपर वाइंडिंग डेटा पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इस मोटर का समझ लें जीनियन फार्मूला है। इस फार्मूले के ज़रिए आप इस मोटर को एल्युमिनियम वायर से बनाएं या फिर कॉपर वायर से बनाएं, दोनों में ही इसकी जो कारकर्दगी है वो बहुत बेहतरीन रहती है। इस मोटर को इस वक्त हमने एल्युमिनियम वायर से वाइंडिंग किया है, इससे आप कॉपर वायर से भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये 24 स्लॉट की मोटर है। 4 कॉइल के 2 सेट इसके अंदर हैं, यानी रनिंग के हैं, और 3 कॉइल के 2 सेट स्टार्टिंग के हैं। इस मोटर की वाइंडिंग डेटा डिस्कस करने से पहले मैं आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, इसका पूरा वाइंडिंग डेटा हमने यहाँ पे इस पेज में लिख दिया है। 24 स्लॉट हाफ HP मोनोब्लॉक ये मोटर है और इसका जो स्टेटर साइज़ है 2x2.5 है, यानी 2 इंच इसकी लंबाई है स्टेटर की और 2.5 इंच चौड़ाई है। रनिंग के पिच हैं 6, 8, 10, 12। रनिंग के टर्न है 75, 75, 65, 40। और रनिंग में जो हम वायर गेज इस्तेमाल करेंगे वो 21 नंबर एल्युमिनियम वायर इस्तेमाल करेंगे, जिसे आमतौर पे हम सिल्वर वायर कहते हैं। स्टार्टिंग के पिच 8, 10, 12 हैं और टर्न जो हैं 55, 55, 25 हैं, यानी बड़े वाले में 55 देंगे 12 के पिच में, और 10 के पिच में ही 55 देंगे, 8 के पिच में 25 देंगे। और जो वायर गेज देंगे 23 नंबर एल्युमिनियम वायर देंगे, जो यहाँ पे हमने सिल्वर वायर लिखा है। दोस्तों, ये जो वाइंडिंग डेटा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये एक कामयाब और बेहतरीन वाइंडिंग डेटा है। अब इसी मोटर को आप कॉपर वायर से बनाना चाहेंगे तो आपने कुछ नहीं करना है, टर्न वगैरह सब चीज़ सेम होंगे, सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क करना है वायर गेज में। रनिंग में आप 21 की जगह 22 नंबर कॉपर वायर देंगे और 23 नंबर की जगह 24 नंबर कॉपर वायर देंगे। सिर्फ वायर गेज का फ़र्क करना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एल्युमिनियम वायर हो या फिर कॉपर वायर हो, दोनों में टर्न जो हैं वो सेम होंगे, सिर्फ वायर गेज का फ़र्क होगा। रनिंग में आप एल्युमिनियम से बनाना चाहते हैं तो 21 नंबर तार डालेंगे, और अगर कॉपर से बनाना चाहते हैं तो 22 नंबर तार डालेंगे। स्टार्टिंग में पिच सेम सब कुछ यही होगा, सिर्फ वायर गेज चेंज होगा। एल्युमिनियम वायर से आप बनाना चाहते हैं, सिल्वर वायर से बनाना चाहते हैं तो 23 नंबर आप डालेंगे, और अगर यही मोटर को आप कॉपर में बनाना चाहते हैं तो उस सूरत में आप 24 नंबर देंगे। पिच और टर्न सेम होंगे, सिर्फ सिल्वर और कॉपर होने की वजह से वायर गेज चेंज हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमने मोटर की फिटिंग करके कैपेसिटर भी लगा दिया है, कनेक्शन हो चुके हैं, और 12 माइक्रोफैराड का हमने इसमें कैपेसिटर लगाया है। और अब हम इसे चला के इसके एम्पेयर को चेक करेंगे। दोस्तों, इसे हम खाली में ज़्यादा देर नहीं चला सकते हैं क्योंकि इसका जो इम्पेलर सील है वो खाली चलने से सील कट जाता है, जिसकी वजह से पानी लीक होने का ख़तरा है। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है कि 2 से 2.5 एम्पेयर ये मोटर ले रही है। लोड पे ये मोटर जो है 3 से 3.5 एम्पेयर लेगी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसमें जो हमने वाइंडिंग डेटा दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट। अगर इसी मोटर को आप कॉपर वायर से बनाते हैं तो उस सूरत में भी आपको एम्पेयर तकरीबन इतने ही देखने को मिलेंगे। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।